नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 103 है, पार्ट नंबर 102 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 6 से कर 13 हो रहा है, 13 से 21 हो रहा है, 21 ले 30 हो रहा है, 30 ले 40 हो रहा है, 40 लिए आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 6 से क्या लिख रहे हैं, 13 लिख रहा है, तो 6 में अगर 7 को जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, ठीक है। और 13 से क्या लिख रहे हैं, 21 लिख रहा है, तो 13 में अगर 8 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 लिए क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर आपको 30 लिख रहा है, ठीक है ना। तो 21 में अगर 9 को जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। और 30 लिए क्या लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, तो 30 में 10 को जोड़ेंगे 40 आ गया। तो 40 में अगर क्या करते हैं, और तो 40 में अगर यहाँ पर 11 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 51 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 51 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 13 जो ना आपको 109 ले समित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 24 जो ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये 13 दिख रहा है, और 13 को क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको 109 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 को भी रखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपको 13 दिख रहा है, तो 13 में अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 को गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 109 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 24 को रखते हैं। देखिए 24 में क्या करते हैं, 8 ले गुना करेंगे और 5 को जोड़ देंगे। जब 24 में 8 ले गुना करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखिए 192 आ जाएगा, ठीक है, 192 आ गया। और 192 में अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 197 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, तो 197 हो जाएगा। तो 197 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के सभी 38 विद्यार्थियों यानी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। यानी आयुष दाएं छोर से 16वें स्थान पर, जबकि मीना बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो आयुष और मीना के बीच कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक कक्षा के सभी यानी यहाँ पर 38 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। लेकिन आयुष बोल रहा है कि दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, जबकि मीना बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। तो आयुष और मीना के बीच में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपका दिख रहा है, बोल रहा है कि देखिए एक कक्षा के सभी यानी 38 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 38 गए, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए अब पंक्ति में खड़े हैं, आयुष दाएं छोर से 16वें स्थान पर है, तो दाहिने छोर से यहाँ पर 16वें स्थान पर हो गया है, ठीक है, स्थान पर। जबकि मीना बाएं छोर से 21वें स्थान पर है, तो मीना को बाएं छोर से 21वें स्थान पर रख लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करेंगे ना, जोड़ेंगे और यहाँ पर इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो बताना है कि आयुष और मीना के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, आपको इसी को बताना है। देखिए तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 38 आ गया, फिर माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ गया, 3 हो गया, ये ठीक है, 37 हो गया, ठीक है ना। तो 38 में से 37 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी एक व्यक्ति खड़ा है। तो एक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कुल भाषा में यानी TMCB को यहाँ पर 76 और GKIR को 90 लिखा जाता है, उसी भाषा में
ठीक है ना। यहाँ पर VAPD का यानी कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा दी है जिसमें यहाँ पर TMCB को यहाँ पर 76 लिख रहा है, उसी प्रकार से GKIR को क्या लिख रहे हैं 90 लिखा जाता है, ठीक है ना। उसी कूट भाषा में VADP को क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको बताना क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, ठीक है ना। T हो गया, M हो गया और C हो गया और B हो गया। इनको क्या लिख रहा है, तो 76 लिख रहा है, ये 76 हो गया, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए और G लिख रहा है, K लिख रहा है, I लिख रहा है और R लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, 90 लिख रहा है, ठीक है। और उसी कुछ भाषा में बताना क्या है कि देखिए V और ठीक है ना, VAP और D को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर T से क्या करेंगे, T का स्थानीय मान लिखेंगे, इसका भी स्थानीय मान, इसका भी स्थानीय मान, इसका भी स्थानीय मान। देखिए T कितने पता है, 20 पता है। M कितने पता है, तो 13 पर, C 3 पर, B 2 पर, इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 16, 16 इधर आ गया। देखिए 3 को जोड़ेंगे तो 16 आ गया, 16 2 18, यानी 18 और 20 को जोड़ेंगे तो 38 आ गया, ठीक है ना। देखिए इनको जोड़ने के बाद में कितना आ गया, 38 आ गया, ठीक है। लेकिन 38 जब आ गया ना तो 38 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ गया, यहाँ पर आपको ये 76 आ जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर 76 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर G को भी स्थानीय मान लिखेंगे, इसका भी स्थानीय मान, इसका भी स्थानीय मान, सबका स्थानीय मान लिखते हैं। देखिए G का स्थानीय मान 7 पता है, K का स्थानीय मान 11 पता है, I कितने पता है 9 पर, R कितने पता है 18 पर। इन भी सबको जोड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए जब जोड़ेंगे तो 11 और 9 को जोड़ेंगे, 20 इधर आ गया, 20 हो गया इधर ना, अब 20 हो गया, 20 फिर 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20 से 20 40 हो गया, ठीक है। 40 5 45 आ गया, ठीक है ना। तो 45 दिख रहा है और 45 में 2 से गुना कर रहा है तो कितना आ गया, 90 आ गया है, जो कि यहाँ पर आपको 90 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे। देखिए V का स्थानीय मान, A का स्थानीय मान, P का स्थानीय मान और D का स्थानीय मान, ठीक है ना। तो देखिए V का स्थानीय मान कितने पता है, 22 पता है, ये 1 पता है। अब P कितने पता है, तो 16 पता है, D 4 पता है। इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब इन सबको और जोड़ेंगे, ठीक है ना। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको ये 43 आ जाएगा, ठीक है। और 43 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको ये 86 जाएगा, कितना गया 86 जाएगा। यानी इसको क्या लिखा जाएगा, VAPD को क्या लिखा जाएगा, 86 लिखा जाएगा। तो 86 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 5 यानी 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको 5 संख्या लिखे है जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। जैसे यहाँ पर 351 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, यानी 369 लिख रहा है, 3 अंक दिया है, ठीक है। और यहाँ पर 5 को संख्या दिया है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो प्राप्त परिणाम कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। 5 को संख्या दिए जो 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, ये बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या दिख रहा है, 619 दिख रहा है, तो 619 रखेंगे, सबसे बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या हो गया। अब इसके बोल रहा है कि देखिए सबसे बड़ी संख्या दूसरा अंक क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ पर 1 रख लेंगे, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक है, तो सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या दिख रहा है, 351 दिख रहा है, ठीक है ना। 351 सबसे छोटी संख्या दिख रहा है, और तो 351 रखेंगे, ठीक है, ये छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक है। 351 की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। छोटी संख्या का दूसरा अंक बोल रहा है, तो दूसरा अंक यहाँ पर 5 आ गया, 5 को रख लेंगे, ठीक है। 5 अंक में, ठीक है ना, दूसरे अंक में जोड़ा जाए, यानी इन दोनों को जोड़ा जाए, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो प्राप्त परिणाम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, तो यहाँ पर परिणाम कितना आ गया, 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, यहाँ पर आपको दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी शब्द से वही संबंध है
जो दूसरी शब्द का पहले शब्द से। देखिए यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको मंत्री जो है ना परिषद से समेत है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि नाविक जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समेत होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक ना। यहाँ पर बोल रहा है कि मंत्री, मंत्री जो है आपको परिषद से समेत है, उसी प्रकार से नाविक को रखेंगे, ठीक है ना। देखिए मंत्री, यहाँ पर मंत्री, मंत्री के, ठीक है ना, मंत्री के, ठीक है, मंत्री के एक हाँ मंत्री के एक, ठीक है, मंत्री के एक समूह, समूह हो गया, ठीक है, मंत्री के एक समूह है को, ठीक है, मंत्री के एक समूह को क्या कहते हैं, परिषद कहते हैं। जैसे मंत्री के एक समूह को परिषद कहते हैं, उसी प्रकार से नाविक, ठीक है ना, नाविक के, ठीक है, नाविक के समूह है, समूह को, ठीक है ना, एक समूह को लिखते हैं, यहाँ पर एक रखेंगे, ठीक है ना, यानी एक समूह है, ठीक है, समूह को क्या कहते हैं, यानी तो यहाँ पर आपको चालक, चालक, ठीक है, चालक ये दल कहते हैं। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आपको मंत्री के एक समूह को क्या बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, परिषद बोलते हैं। जैसे मंत्री के एक समूह का परिषद हो गया, उसी प्रकार से नाविक का एक समूह को क्या बोलेंगे, यानी चालक दल बोलेंगे, चालक दल। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, तो चालक दल। चालक दल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बोल रहा है कि गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में आपको बताना है क्या है। सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है, पूछ रहा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले सम संख्या है, ठीक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपको देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। सवाल देखिए यहाँ से पूछा है, एक श्रृंखला दिया है, ये सवाल पूछा है कि ऐसे कितने विषम अंक हैं, तो यहाँ पर आपको विषम रखते हैं, ठीक है ना, ये विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये विषम अंक हो गया, ठीक है। इन श्रृंखला में बताना है कैसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है, जिनके पहले एक सम अंक है, सम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, एक सम अंक है, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। बाद में क्या दिख रहा है, एक विषम अंक दिख रहा है, और विषम अंक दिख रहा है, ठीक है ना, ये विषम अंक दिख रहा है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कैसे कितने विषम अंक है, ठीक है ना, जिसके पहले एक सम अंक है, बाद में विषम अंक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले विषम संख्या, इसके पहले भी ये सम संख्या आना चाहिए, इसके बाद में फिर विषम संख्या आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है, देखिए ये 7 दिख रहा है, 7 के पहले सम संख्या, 7 के बाद विषम संख्या दिख रहा है, 2 हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, ठीक है, क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है, और 9 के पहले सम संख्या नहीं, 9 के पहले सम संख्या कहाँ दिख रहा है, 8 9, हाँ तो सम संख्या यहाँ पर आपको इसमें नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है, और सम, हाँ विषम संख्या है, विषम संख्या के पहले सम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या है, ठीक है, और 3 को दिख रहा है। अब इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको 3 ऐसी विषम अंक है जिसके पहले यहाँ पर एक सम अंक है, बाद में एक विषम अंक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है 3 को दिख रहा है ऐसा संख्या, तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वर्णक्रम में से कौन सा वर्णक्रम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, भाई दिया है, भतीजे दिया है और चाचा दिया है। इन तीनों शब्दों से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है ना। तो मानते हैं सबसे कॉमन यहाँ पर आपको भाई दिखता है, ठीक है, जैसे भाई हो गया, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है। यानी कुछ भाई यहाँ पर क्या होता है, यानी कुछ भाई भतीजे भी होता है, ठीक है ना, भतीजे, ठीक है, भतीजे होते हैं। कुछ भाई भतीजे होते हैं, कुछ भतीजे भी किसी का भाई होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए आगे फिर क्या बोल रहा है, यानी ये इसको जैसे चाचा रखेंगे, ठीक है ना, ये चाचा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको चाचा दिख रहा है, यहाँ पर कुछ भाई क्या होता है, कुछ भाई किसी का, देखिए यहाँ पर भतीजे भी होते हैं और किसी का चाचा भी होते हैं।
और देखिए भतीजे भी किसी का भाई भी होता है, किसी का चाचा होता है, चाचा भी किसी के भाई होते हैं, किसी के भतीजे भी होते हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए बी सी डी ई और एल एक गोल मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। बी के बाएं से गिनने पर ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी सी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है, यानी ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। तो सी के निकटतम पड़ोसी कौन है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर ए बी सी डी ई, ठीक है ना, एल एक गोल मेज पर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, 2 2 4 2 6, यानी 6 व्यक्ति है, ठीक है ना, जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए। तो यहाँ पर देखिए रखते हैं 6 को रखते हैं, 2 और 2 4 2 6, ठीक है ना, 6 व्यक्ति हो गया जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है, सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि बी के बाएं से गिनने पर, यानी ए और बी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी बी के बाईं ओर से गिनने पर। तो बी को कहाँ रखते हैं, देखिए बी को यहाँ पर रखते हैं, बी के बाईं ओर से गिनने पर बी और ए के बीच में, तो बी और ए हो गया, बी के बाईं से गिनने पर बी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना, 2 व्यक्ति बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि सी ए के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो सी है सी ए के दाहिने पड़ोस में बैठा है, ठीक है ना। तो ए के हो गया, ए के दाहिने पड़ोस में कौन बैठा है, सी बैठा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि ई और बी दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है, लेकिन ई और बी, तो यहाँ पर बी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, ई को रखते हैं। इन दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, देखिए ई और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है, डी है, तो यहाँ पर आपको डी रख लेंगे, ठीक है। आगे दिख रहा है कि सी के निकटतम पड़ोसी कौन है, अब बोल रहा है कि सी का निकटतम पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पर एल छूट गया, तो सी का निकटतम पड़ोसी देखिए इधर भी आ गया और सी का निकटतम पड़ोसी ए भी हो गया। तो देखिए सी का, ठीक है, और निकटतम, ठीक है ना, निकटतम, ठीक है, निकटतम पड़ोसी कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए ए भी हो गया और यहाँ पर एल भी हो गया है, ए और एल दोनों आ जाएगा, ठीक है ना, ए और, ठीक है, एल भी हो गया है। तो ए और एल देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ए और एल, अच्छा एल और ए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए तरुण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 65 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर ड्राइव करता है, यानी बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और यहाँ पर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक तरुण है, ठीक है ना, तरुण बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर यानी 65 किलोमीटर ड्राइव करता है। उससे पहले यहाँ पर आपको एक डायग्राम को बनाते हैं, ये पूर्व होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पश्चिम होता है, ये आपको उत्तर होता है, ठीक है ना, नीचे यहाँ पर आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए ये डायग्राम बना दिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए ए से प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। तो मानते हैं ए से यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, यहाँ पर दिख रहा है ए से प्रारंभ करेंगे, पूर्व की तरफ चलेंगे, कितना चल रहा है, 65 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना। ये 65 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 42 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं मुड़ेंगे इधर चलेंगे, ये 42 किलोमीटर चलता है, ठीक है, ये 42 किलोमीटर हो गया है, ठीक है ना। बाएं मुड़ता है, 42 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है, और 78 किलोमीटर बोल रहा है कि और बाएं मुड़ता है और 78 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ते हैं और ये 78 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और ये 78 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। बाएं मुड़ता है, 78 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ते हैं तो 71 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है ना, 71 किलोमीटर ड्राइव करता है। वो अंत में बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर अंत में बाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, 13 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो बिंदु पी हो गया, ये बिंदु ए से चालू किया था, ठीक है, पर रुक जाता है। तो बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए यानी पी से ए पर जाने के लिए उससे कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है,
ठीक है ना। यानी पी से ए पर जाने के लिए यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। जब यहाँ पर देखिए, यहाँ से जब ऊपर जाएंगे ये कौन सा दिशा दिख रहा है, उत्तर दिशा दिख रहा है। तो यहाँ पर तो हमको दिख गया यानी उत्तर में हो जाएगा। लेकिन उत्तर में देखिए कौन कौन सा ऑप्शन में दिया है, यानी 2 ऑप्शन में दिया है, इसको नहीं दिया है, इसको भी नहीं दिया है। अब आगे देखिए, अब कितने किलोमीटर दिया है, तो यानी देखिए ये टोटल कितना दिख रहा है, 61 दिख रहा है। ठीक है ना, ये 61 दिख रहा है। ये कितना दिख रहा है, 42 दिख रहा है। जब 42 में से 61 में से 42 को घटाते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, 71 दिख रहा है। 71 में से यहाँ पर आपको 42 को माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर 42 में से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर माइनस करने के बाद में और कितना आ जाएगा, तो ये आपको 29 आ जाएगा। कितना आ गया, यहाँ पर आपको 29 आ जाएगा। और ठीक ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपको 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 आ गया, तो 29 यहाँ पर किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, ये 29 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है यानी 29 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर क्या आएगा, आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक समीकरण दिया है, इन समीकरणों को सही बनाने के लिए 2 चिन्ह को आपस में बदलना होगा, बदलने के बाद में समीकरणों को सही बनाएंगे। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण को चिन्ह को बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, यानी प्लस की जगह पर माइनस को रखते हैं, माइनस की जगह पर प्लस को रखते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गुना तथा भागा को आपस में बदल दिया जाए, यानी गुना की जगह पर क्या रखते हैं, भागा को, और भागा की जगह पर गुना रखते हैं। अब चिन्ह बदल दी, अब समीकरणों को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर 88 प्लस में 36 फिर भागा 9 माइनस 4 गुने 3 बराबर, ये प्रश्नार्थक चिन्ह गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, इस तरह का प्रश्न में क्या होगा, सबसे पहले भाग का प्रक्रिया होता है। तो 9 चौक 36, ये 4 मिनट में कट गया। ठीक है ना, अब इसको गुना कर लेंगे। तो देखिए ना, यहाँ पर पहले 88 प्लस 4 को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, और फिर माइनस करेंगे, 4 12 कर लेते हैं। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 88 2 जोड़ेंगे तो 90 2 92 आ गया। ठीक है, 92 में से 12 को घटा लेंगे। जब 92 में से 12 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 80 आ गया। कितना आ गया, 80 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा, 80 हो जाएगा। तो 80 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिए और निष्कर्ष दिए। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है। ठीक है ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी पेन कप हैं, सभी जो पेन है ना वो कप है। तो मान लीजिए यहाँ पर पेन को रखते हैं। ठीक है, सभी जो पेन है वो कप है, तो यहाँ पर आपको कप में रखेंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी कप बोतल हैं, सभी जो कप है ना वो क्या है, बोतल है, बोतल दिख रहा है। ठीक है, बोतल है। आगे बोल रहा है कि कुछ कप मग है, लेकिन कुछ जो कप है ना वो मग है, तो कुछ कप को यहाँ पर मग में रखेंगे। ठीक है, ये मग दिख रहा है। ठीक है ना, मग दिख रहा है। ठीक है, मग है। ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको निष्कर्ष बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिख रहा है ना, यानी कुछ बोतल मग है, तो कुछ जो बोतल है मग है। हाँ देखिए ये मग जो है ना यहाँ पर कुछ बोतल में दिख रहा है, ये सही तो बोल रहा है, कुछ मग बोतल है। दूसरा बोल रहा है कि कुछ पेन मग है, लेकिन पेन कुछ मग है नहीं, ये आपको पेन इसमें दिख रहा है और मग भी दिख रहा है, इन दोनों से आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा है, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा गलत बोल रहा है, तो एक आपको सही होगा। एक जब सही होगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी यहाँ पर डी दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार से निम्नलिखित सेटों की संख्याएं सम्मिलित है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 2 सेट दिया है, इन दोनों सेट आपस में जिस प्रकार से सम्मिलित है उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 सेट है, यानी एक सेट है इन दोनों को जैसा आपको संबंधित दिख रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोनों जो है ना वो आपस में कैसे सम्मिलित है, उसी प्रकार से इन 4 ऑप्शन में से रखेंगे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 25 दिख रहा है, 37 दिख रहा है और 53 दिख रहा है। तो मानते हैं यहाँ पर क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 25 हो गया। फिर यहाँ पर आपको 37 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको
ये 53 दिख रहा है। तब 25 लेकर 37 रहा है, तो 25 ले 37 रहा है, तब 25 में अगर मान लीजिए 12 को जोड़ते हैं तो 37 आ गया, और 37 ले 53 दिख रहा है, तो 37 में 16 को जोड़ देंगे 53 आ गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 40, 52 और 68 दिया है, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 40 दिया है, ठीक है, ये 52 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको 68 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 40 में अगर 12 को जोड़ देंगे तो 52 आ गया है, ठीक है, और 52 में क्या कर रहा है 68 लिख रहा है, तो 52 में अगर 16 को जोड़ देंगे तो 68 आ गया है, ये ठीक है। लेकिन उसी प्रकार से बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है इन दोनों को जैसे आपको संबंधित दिख रही है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए ऑप्शन ए को रखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए को रखेंगे तो यहाँ पर 9 में अगर मान लीजिए क्या करते हैं 12 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 9 में 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 2 11 के एक हाथ में लगे, ये आपको नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है 32 और 44 दिख रहा है, तो 32 में अगर 12 को जोड़ देंगे, देखिए तो 2 2 4 हो गया यहाँ पर, ठीक है ना, 3 1 4 हो गया, ठीक है, इतना दिख रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 16 भी जोड़ना होगा ना, देखिए तो 6 यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, 4 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 10 हो गया, यानी पर 8 दे रहा है, 0 आना चाहिए, नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन ए भी नहीं हो रहा है, ठीक है, बी भी नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी नहीं हो रहा है। ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 26 दिख रहा है, ठीक है, ये 38 दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको ये 54 दिख रहा है, ठीक है ना। तो 26 लेकर लिख रहा है 38, 38 लेकर लिख रहा है 54 लिख रहा है, तो देखिए 26 में अगर 12 को जोड़ेंगे ना ये 38 आ जाएगा। जैसे देखिए यानी 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो गया, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आ गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से 16 देखिए यहाँ पर 16 जोड़ेंगे, देखिए यानी 6 यहाँ पर क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, 8 में अगर 6 को जोड़ेंगे तो 8 कितना गया, ये 14 हो गया, 14 के 4 हाथ में अगर 1 हो गया, 3 है, एक ई 4 4 एक ई हंस लिया 5, यानी 54 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर जो डी है ना, तो इन दोनों को जैसे आपको समझ दिख रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 360 रुपये है, यदि लाभ यानी 25% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य दोनों का अंतर कितने दे दिया है 360 दे दिया है। अब इसका लाभ ही दे दिया है, तो आपको विक्रय मूल्य केवल ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना, तो मानते हैं कि यहाँ पर माना क्रय मूल्य कितना गया 100 रुपया हो गया है। अगर मान लीजिए इसको विक्रय मूल्य रखेंगे तो x प्लस 360 रखेंगे और लाभ दे दिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर रखेंगे ना क्रय मूल्य यानी CP बराबर 100 रुपया हो गया, ठीक है। और यहाँ पर SP यानी क्रय मूल्य हो गया, SP बराबर कितना था x प्लस 360 दिख रहा है, 360 हो गया। और लाभ आपको दिखिए रहा है, लाभ आपको दिखिए रहा है, और लाभ कितना दिख रहा है एक 25% दिख रहा है। लाभ मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना। देखिए लाभ हो गया, ठीक है, लाभ यहाँ पर आपको ये 25% दिख रहा है, 25% हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 360 आ गया है, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस क्या करते हैं x करेंगे, ठीक है ना। और बाटा में क्या करते हैं x कर लेंगे, ठीक है। और बराबर गुना करेंगे ना, यहाँ पर परसेंटेज भी दिया ना, तो गुना करेंगे तो 100 दिख रहा है, और 100 बराबर यहाँ पर 25% दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 360 आ गया, 360 बाई x आ गया, फिर गुना क्या करेंगे 100 आ गया, ठीक है ना। तो 100 दिख रहा है, और फिर बराबर में यहाँ पर आपको 25 आ गया, तो ये 25 चौक 100 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 100 हो गया। अब 4 से और 360 में गुना करेंगे तो यहाँ पर आपको x है, यानी x बराबर कितना गया 360 ले गुना करेंगे ना, हाँ तो 360 ले तो 14, यहाँ पर कितना गया 1400 इतना रुपया 1440 रुपया गया। लेकिन आपको विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य, तब विक्रय मूल्य कितना दिया है, देखिए यानी SP कितना दिया है x था, x के मान हम कितना ला दिए, देखिए यहाँ पर इसे रखते हैं, x के मान कितना गया तो 1400 आ गया, 1440 है, ठीक है ना। और यहाँ पर प्लस दिया है कितना हो गया तो 360 दिख रहा है। इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, जब इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 1800 आ गया, कितना गया 1800 आ गया, ये 1800 रुपया गया। तो आपसे वही बोला है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो विक्रय मूल्य कितना है 1800 रुपया है। तो 1800 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए 4 साल यानी 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 60 साल है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु यानी 60 साल है, ठीक है ना। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि 4 बच्चे हैं, ठीक है ना, 4 साल के अंतराल पर जन्मे जिसका आयु योग कितना है, ये 60 साल दिया है, ठीक है। तो सबसे छोटे बच्चे का आयु ज्ञात करें, तो सबसे छोटा दिख रहा है, देखिए ये सबसे छोटा पूछा है ना, तो सबसे छोटा का पूछा है तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले x रखेंगे, फिर यहाँ पर x प्लस 4 रखेंगे, यानी 4 का अंतराल पर बोल रहा है, ठीक है ना, और 4 बच्चे दिए है, फिर प्लस रखेंगे तो x प्लस 8 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे x प्लस यहाँ पर आपको 12 आ गया, ठीक है, 12 आ गया, और बराबर योग कितना दिया, 60 साल दिया है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 4 बच्चे हो गया और 4 साल के अंतराल पर हो गया, ठीक है। अब इसका सोल्व करेंगे, जिसे सबका जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 4 x आ गया, फिर प्लस में यहाँ पर 24 आ गया ना। हाँ, इसको जो देखिए एक बार x से इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 को x आ गया, 4x हो गया, फिर 4 को 8 को और 12 को जोड़ने पर 24 आ गया है, बराबर में कितना दिए, 60 साल दिया है, ठीक है ना। इसको 4 साल के 4x रखेंगे बराबर, देखिए इधर आपको प्लस में दिए तो इधर माइनस कर लेंगे, तो जब यहाँ पर 60 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 36 आ गया, और 9 चौक 36 यानी x बराबर कितना आ गया है, ये 9 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। जब x बराबर 9 आ गया तो छोटे बच्चे के पूछा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं यानी छोटे, ठीक है, बच्चे, ठीक है ना, छोटे बच्चे, तो छोटे बच्चे की आयु कितना हो जाएगा, तो 9 वर्ष हो गया, ठीक है, कितना गया, 9 वर्ष हो गया, क्योंकि x का मान कितना गया, 9। अब x से छोटे सबसे छोटा दिया है, तो 9 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को ऊपर जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।